चोरों की सरकार खत्म हो गई भाई। अब आई हमारी सरकार है। जहां कर्नाटक में जब हम लेकर आए कांग्रेस को, तो हिंदुस्तान में भी हम कांग्रेस को लेकर आएंगे। ये 14 से 2016 से तड़ीपार जब गृह मंत्री बन सकता है, तो हमारा राहुल भाई क्यों नहीं बन सकता है। ये एक मशहूर फिल्म था मोहब्बतें, उसमें जो अमिताभ बच्चन थे और शाहरुख खान थे, जो कैरेक्टर्स थे वो आज की पॉलिटिक्स में बहुत सूट हो रहे हैं। क्यों बोले तो नफरत फैलाने वाले जो थे वो कभी भी हारते, जो प्यार मोहब्बत बांटने वाले हो ना हमेशा जीते। इसी राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो। निकाले राहुल गांधी जी के लिए, जो उनको सजा हुई है जो सूरत में, इसलिए हम प्रोटेस्ट निकाले हैं। जिसका 14 से 2016 से तड़ीपार जब गृह मंत्री बन सकता है, तो हमारा राहुल भाई क्यों नहीं बन सकता है। ये नाना प्रधानमंत्री है, जिसकी दादी प्रधानमंत्री है, जिसका बाप प्रधानमंत्री है। तो ये 2000 चोरों की सरकार खत्म हो गई भाई। अब आई हमारी सरकार है। जहाँ कर्नाटक में जब हम लेकर आए कांग्रेस को, तो हिंदुस्तान में भी हम कांग्रेस को लेकर आएंगे। यह हमारी बात है। अब जितने दिन बीजेपी सरकार हमारा पढ़ाई है वो खत्म हो गया है। और एक बात सिद्धरामैया सर के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा बजट सैंक्शन करे हैं सिद्धरामैया सर। हम माइनॉरिटी वालों की तरफ से सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो और धन्यवाद हो सिद्धरामैया सर के लिए। और हम ये सजा कैंसिल करते हैं राहुल गांधी के लिए। हम राहुल गांधी के साथ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब वो मोहब्बत बांट लेते, घर घर गए, हिंदू ना मुस्लिम कर लेते, तो इसलिए आज राहुल भाई के साथ है हम। ये जात पात करते हुए मोदी के साथ नहीं है हम राहुल गांधी के साथ हैं। हम राहुल गांधी के साथ ही रहेंगे। राहुल गांधी के केस के बारे में हम आज स्ट्राइक कर रहे हैं। जो बीजेपी के लीडर्स जो सूरत में जो कंप्लेंट करके राहुल गांधी का अपोजिट में एक केस दाखिल किए थे, वो 2 साल उनको पनिशमेंट हो गया। तो पनिशमेंट होने के बाद हम इमीडिएट जो स्पीकर जो बीजेपी गवर्नमेंट के इमीडिएट 24 आवर्स में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिए। ये उतना अर्जेंट डिस्क्वालीफाई करने का क्या जरूरी था। बीजेपी गवर्नमेंट ये राहुल गांधी को देखे तो डर रहे। क्यों बोले तो उन्होंने भारत जोड़ो यहाँ कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पदयात्रा करी। उनका जो नाम आज ऑल इंडिया में जो फेमस हो रहे, पॉपुलर हो गए राहुल गांधी साहब, इसीलिए उनको बहुत डर लग रहा है। ये डर से उन्होंने राहुल गांधी को ये आगे आने का लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अंदर रख के इलेक्शन चुनाव से दूर रख के इलेक्शन करना चाहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी साहब और शाह। हर जगह राहुल गांधी का पूरा ऑल इंडिया में जो नाम हो गया भारत जोड़ो, इसमें वो देखने वो लोगों को बहुत तकलीफ हो गया। आज कर्नाटक में जो इलेक्शन हो गया, सबक सिखाए बीजेपी को। आगे भी अब ऑल इंडिया लेवल में भी अब AICC के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो AICC के अध्यक्ष होने के बाद एक हमारा कर्नाटक के है। अब कर्नाटक का ये इलेक्शन चुनाव हो गया, चुनाव में कैसा मेजोरिटी है सब देश को देख रहे हैं। देश को मालूम हो गया कैसा है खड़गे साहब का, कर्नाटक में कैसा है बोल के। अब पूरा सेकुलर फोर्सेस को एक करके राहुल गांधी साहब और AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूरा सेकुलर फोर्सेस को एक करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी को देखे तो डर रहे। वो ये केस में उनको अंदर डाल के, अब हम तो सुप्रीम कोर्ट को जाने वाले हैं, ये केस में उनको अंदर डाल के ये इलेक्शन के चुनाव से दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कुतंत्र का जो बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं मोदी और शाह, इसलिए हम खंडन करते हैं। इसीलिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में हम पूरे देश है, पूरा उनके साथ है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ और AICC के एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी के साथ पूरा दुनिया, हमारा पूरा ऑल इंडिया के पूरे लोग हैं। इसीलिए क्यों बोले तो उन्हें एक भारत जोड़ने का काम जो कर रहे हैं, उन्हें तोड़ने का काम बीजेपी कर रहे हैं। हर कौम को जोड़ना बोल के हमारे राहुल गांधी कर रहे, हर कौम को डिवाइड करने का ये काम मोदी कर रहे हैं। इसीलिए उनको डर हो गया। इसीलिए हम उनको जो दूर रख के इलेक्शन करना चाहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट, इसीलिए हमको ये खंडन करते हैं और इसीलिए हम आज प्रोटेस्ट करें। आज जो पूरा भारत देश में एक
काला दिन ही माना जाना पड़ेगा। क्यों बोलते हो, जब डेमोक्रेसी खतरे में आता है तो उसे काला दिन ही समझा जाएगा। क्यों बोले तो जो गुजरात का हाई कोर्ट है फिर से राहुल गांधी जी का जो अपील था वो डिस्क्वालीफाई करे। अरे हम जुडिशरी के बारे में नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो देश की आवाम बोल रहे हैं, जो देश का पब्लिक बोल रहे हैं, वो तो हम बोलना ही चाहिए। क्यों बोलते पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज कांग्रेस पार्टी वाले हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक असेंबली में स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों बोले तो जो राहुल गांधी जी है, जो अदानी और मोदी जी का जो पार्टनरशिप बिजनेस है या बॉन्डिंगनेस है, वो पार्लियामेंट में एक्सपोज कर रहे हैं। वो इसी डर से ये मोदी जी को मैं डरपोक बोलता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ। डर रहे, डर के नफरत फैला रहे। और उनका जो बिजनेस है अंबानी जी का रहने या नरेंद्र मोदी जी का जो पार्टनरशिप में कर रहे, वो एक्सपोज कर रहे थे राहुल गांधी जी। और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में बात करने वाले थे। जो एक कंपनी को, जो अंबानी का, अदानी का जो कंपनी है, जो उस शेल में 20,000 करोड़ रुपीज़ ब्लैक मनी आया सो है, वो पैसे किसके हैं ये हम पूछना चाहिए ना पूछना चाहिए। जो लोगों का आवाज़ है वो राहुल गांधी जी है। अरे राहुल गांधी जी के खून में जो खून है वो नेहरू जी का खून है, इंदिरा गांधी का खून है। वो ब्रिटिशों से नहीं डरे तो क्या इन मोदी से डरेंगे? हम लड़ेंगे, लड़के जयशाली होंगे। इसीलिए हम ये नफरत की राजकारण जो राजनीति कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम कभी भी आवाज़ उठाएंगे। और राहुल गांधी जी कभी भी, जो एक मशहूर फिल्म था मोहब्बतें, उसमें जो अमिताभ बच्चन थे और शाहरुख खान थे, जो कैरेक्टर्स थे, वो आज की पॉलिटिक्स में बहुत सूट हो रहे हैं। क्यों बोले तो नफरत फैलाने वाले जो थे वो कभी भी हारते हैं, जो प्यार मोहब्बत बांटने वाले हो ना हमेशा जीते। इसीलिए आज हमें स्ट्राइक कर रहे हैं। शुक्रिया। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ KPYCCಯಿಂದ ಏನು ಆದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೇನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಭೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ BJP ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನದಾಗಿದ್ದರು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮನ ಬಂದಂತೆ ತಾವು ಆದೇಶನ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಅವರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯಾಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ್ ಅನುಗುಂಟಿ. ಧನ್ಯವಾದ. राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करके साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करके साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पक्ष के कांग्रेस पक्ष के BJP सरकार बीजेपी सरकार